कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, सरकारी वेबसाइट में है, ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, वो साइंस का था, पर एक चीज़ समझ में आ गई और वो ये है कि कई तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं और उनमें से डायबिटीज़ भी एक है और कई लिखे हुए थे उसमें। अच्छा, कैंसर में और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी एक कॉमन चीज़ है। अच्छा, हाँ, और वो कॉमन चीज़ है स्ट्रेस, माइंड। इट मस्ट बी देयर इन प्राणिक हीलिंग ऑल्सो। स्ट्रेस, माइंड वगैरह जो है इसीलिए जब उसके जो मेजर्स टू ओवरकम लिखे थे, मतलब समाधान लिखे थे, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस ख़त्म करना, मेडिटेशन, ये वो चीज़ें लिखी हुई थी। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, इन दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो है इम्यून सिस्टम। हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसी का कुछ लेन देन है कि उसी के जो सेल हैं, मतलब आप ही की सिपाही आप ही के लोगों को मारने लग जाए, मतलब जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत का क्या होगा, वो वाली बात है ना। सेम वही चीज़ ये है कि जिन सेल्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर वही, जैसे डायबिटीज़ था उसके अंदर वो अपने सेल्स हैं, वो इंसुलिन के जो सेल्स होते हैं उसको खाने लग जाते हैं, ऐसा कुछ समथिंग होता है। कुल मिला के बात ये थी कि सच सीवियर एलिमेंट्स आर ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट a gift of mind that further cements what I feel and maintain कि माइंड जो है वो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़ी करता है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स। अब सवाल है कि इसे निजात कैसे पाया जाए। जैसे पहले कहते थे ना भाई चीज़ ऐसी देना जो कि बहुत लंबी चले, तो कहते हैं यार इसको कवर में रख लेना, चलती रहेगी और इस्तेमाल मत करना अच्छी में चले, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप इस दुनिया में हैं तो शरीर तो इस्तेमाल करना ही है ना कई चीज़ों के लिए, तो क्या करोगे। उसका एक तरीका ये है, बेस्ट तरीका, जो कि हम अपने वीडियोज़ में काफ़ी बात करते आए हैं। बेस्ट तरीका है कि दुनिया के बनो, दुनिया में रहो पर दुनिया के मत बनो। समझ में आया? जैसे कमल, वो पानी में है पर पानी का नहीं है, यानी उसके ऊपर पानी का असर नहीं पड़ रहा है, कीचड़ का भी असर नहीं पड़ा। हाँ, तो कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में रहो पर दुनिया के बनो मत। यानी इस पे एक पापा जी की बड़ी अच्छी कहानी याद आई। वो क्या हुआ कि एक बार कई सारी जो व्रत वगैरह करते हैं ना लेडीज़, चांद तारा देख के जो करते हैं, वो तो लेडीज़ वो व्रत कर रही थी, पर उनको उस पार जाना था, नदी के उस पार जाना था, और नदी जो है वो क्या कहते हैं बहुत उफान पे थी और वो रुक नहीं रही थी, जिससे कि लेडीज़ क्रॉस कर जाए थाली थोली लेके। कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ने पूछा तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जाओ नदी को बोलो कि भाई कृष्ण ने अगर किसी भी स्त्री को अगर छुआ ना हो तो मुझे रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो।
ठीक है। अब सबने सोचा यार ये आदमी तो अजीब, हमारे साथ ये गोपियाँ ही थी वो, कहते हैं हमारे साथ घूमता रहता है, हमारे साथ खेलता रहता है और बोल रहा है कि छुआ ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट चलो कह रहा है तो अभी हो जाए दूध का दूध पानी पानी। तो वो गई और उन्होंने बोला, फट से नदी ने रास्ता दे दिया, गई और काम करके आ गई। तो ये ऐसा संभव क्या हुआ? संभव ये इसलिए हुआ, कृष्ण जी गोपियों के साथ थे मगर नहीं थे, होते हुए भी नहीं थे। अब और बताओ और कैसे? अब बिल्कुल हम मंडेन बात कर रहे हैं, हाँ, कोई ज्ञान वगैरह की कोई बात नहीं है, व्यवहारिक। जैसे ज्ञान मार्ग और वो धर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और एक कर्म मार्ग, 3 मार्ग है ना। बस इतना ही ज्ञान वाली बात है, बाकी सब नॉर्मल है। हाँ, इनमें होता क्या है? इनमें जो करता है, कर्ता का विलय है, भक्त का एक स्टेज पे जाके इतना एकाकरण हो जाता है अपने देवता से कि सिर्फ न देवता रहता है न भक्त रहता है, सिर्फ भक्ति रहती है। सिमिलरली जो अपना कर्म ही धर्म, कर्म ही पूजा, वो वाला जो सिस्टम है, वो व्यक्ति भी करता जब इतना अपने काम में मशगूल हो गया कि न करता बचा न जो कर रहा है वो बचा, सिर्फ कर्म बचा। और वैसे ही हमारे यहाँ भी ज्ञान मार्ग में भी कहा जाता है कि भाई ना वो क्या कहते हैं विषय है, न विषयी है, कोई नहीं है। एक वो जिसको कॉन्शसनेस कह लो या सेल्फ कह लो, कुछ भी कह लो, बस वही बच जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा। वैसे करो। अब वैसे कैसे करो? वैसे कैसे करो? वैसे सिर्फ एक तरीके से होगा, और वो तरीका ये होगा कि आप जो कर रहे हैं वो करें, उम्मीद ना रखें, बस। वहीं से टेंशन शुरू होती है। मुझे वीडियो बनाना है, मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर देता हूँ, ख़त्म बात। टेंशन कहाँ शुरू होगी? टेंशन शुरू होगी अगर मैं उसके साथ कोई एक उम्मीद लगा लूँगा, भाई इतना व्यूअर होना चाहिए, इतना सब्सक्राइबर होना चाहिए, इतना वो पैसा आना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, फिर जो है इतनी बजे मैं अपलोड करूँ। ना ना, वो सब कुछ नहीं है। बनाओ, अपलोड करो, ख़त्म। बात समझ में आ रही है? हाँ, आपको जो कर्म करना है आप करिए। हाँ, पहले कहते भी थे ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये मैं अभी बोलने ही वाली थी। अभी बोलने वाली थी। तो आप गा दीजिए। बस तुमने बोल दिया, बस बढ़िया। अच्छा, तो ये वही चीज़ है। वो फल वाली बात तो छोड़ दो, वी विल गो टू सम अदर प्लेस, बट कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। और हकीकत ये है, यही वो जो है ना, वो कौन था वो जो जिसने अपने वाइफ से भी अपने बच्चे के लिए वो साड़ी का पार्ट मांगा? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भी जो कर्म कर रहा था वो अपने धर्म पूर्वक कर्म कर रहा था।
धर्म पूर्वक कर्म करें। अभी मेरा धर्म है, मैं कर्म कर रहा हूँ, वो बिल्कुल धर्म पूर्वक, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ वो कर्म कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स ऑल। आगे कुछ नहीं, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, जिसको देखना है देखे, ना देखना ना देखे, खत्म बात। सेम उसी तरीके से, बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग ऑल दैट, मेंटल टेंशन ज़बरदस्ती, मेंटल टेंशन मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज एंड कैंसर एंड so many other things. Why should I do it? Therefore, it is always better to not expect anything from anyone. Yes, anyone. हमारी उम्मीदें भगवान तो छोड़ दो, भगवान से तो होती हैं, दूसरे से ज़्यादा होती है कि दूसरा मेरे लिए ये करे, दूसरा मेरे लिए वो करे। सो नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द योर एक्शंस। It is something different from what you plan for your things. No, I am not saying about that. Daily activities आप प्लान कर रहे हैं, नहीं, वो सब नहीं है। ये आपके इंटरनलाइज्ड जो सिस्टम है, जिस तरह से काम करता है, उसके लिए है ये। What do you say? Are you in agreement? This is how it is. इसलिए कर्म करें, फल छोड़ दें, अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।